हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर मंत्र 9.1। मैं रूपम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारी डॉक्टर रंजीत सिंह टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज़, जिसमें 50 प्रैक्टिस पेपर्स हम करा रहे हैं, तो वो चल रही है। तो आप लोग बने रहिएगा चैनल पर और देखते रहिएगा इस सीरीज़ को, जुड़े रहें मेरे साथ। तब तक के लिए देखिएगा, जो हमारा प्रैक्टिस पेपर 7 चल रहा था, जिसमें पार्ट टू अपन लोग करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 2 में करेंगे हाँ, तो दोस्तों पार्ट 1 में अपन लोगों ने 63 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें एज यू लाइक इट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन। सो ट्रेजेडी, पेस्टोरल, पोइट्री या फार्स। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, इट इज पेस्टोरल। ओके, पेस्टोरल इज राइट आंसर हियर। सो गाइस 64 क्वेश्चंस है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तभी आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो पाएगा, देन इसको वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया है तो कर लें, और शेयर किया करें, कमेंट किया करें। कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, तो मुझे थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा आप लोगों की तरफ से। तो मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए सारे प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरी लैंग्वेज अच्छी लगती है, मेरा तरीका अच्छा लगता है, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। सो चलते हैं। 64 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग दैट शेक्सपियर कंप्लीटेड? यूनिवर्सिटी ऑफ एट ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी एट कैम्ब्रिज, सेकेंडरी स्कूल, ग्रामर स्कूल। सो आंसर विल बी राइट हियर 64, इट्स डी, ग्रामर स्कूल। शेक्सपियर अपने बहुत कम पढ़े लिखे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, पर फिर भी देखिए आप कि हम पूरा मतलब एक तरफ पूरी इंग्लिश लिटरेचर और हमारे शेक्सपियर एक तरफ। तो सोचिए, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने इतना कुछ कर दिया। तो अगर और ज़्यादा पढ़े लिखे होते तो पता नहीं क्या करते। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन 65 है, एज यू लाइक इट वॉज मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन 1598 and 1600 during the last few years of which monarchs reign? James first, Elizabeth first, Richard second या Charles second? So answer will be right here guys, it is B, Elizabeth first. Okay, ये पूछा क्या गया है, एज यू लाइक इट वॉज मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन 1598 से 1600 तक, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ विच मोनार्क रीजन। ठीक है, तो ये किसका टाइम था, टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि 1603 से हमारे आ गए थे जेम्स फर्स्ट, तो इसलिए ये क्या है, उस समय लिखा गया था। तो एलिजाबेथ फर्स्ट थी इस समय पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 66, आफ्टर सर रोलैंड डी वॉइस डाइड हिज एस्टेट पास्ड ऑन ऑरलैंडो, ओलिवर, चार्ल्स या ड्यूक फेडरिक? सो आंसर विल बी राइट हियर बी, इट इज ओलिवर। ठीक है, ऑरलैंडो और ओलिवर दो भाई थे, और किसके बेटे थे, सर रोलैंड डी वॉइस के। ओके, तो ये ओलिवर, जो ऑरलैंडो था वो बड़ा बेटा था, बट ओलिवर क्या है कि बहुत मतलब मक्कार किस्म का इंसान था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक जैसा ही था, तो इसने इसको कब्जा लिया था पूरे एम्पायर को अपने पिताजी के, तो यही ओलिवर बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 67, व्हाट नेम डज रोजालिंड टेक व्हेन शी फ्लीज द कोर्ट एंड डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ मैन? सो जॉन, ओरलैंडो, गैनीमेड या सिल्वियस? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, गैनीमेड। ओके, जब रोजालिंड ने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था एक मैन के जैसे, क्योंकि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गई थी, तो इसलिए उसने अपने नाम जो अज्यूम किया था वो था गैनीमेड। ओके, so next question guys, 68, where does Duke Senior live for the duration of As You Like It? The court, the loyal lord's house, the forest of Eden, the forest of Arden? तो अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसका आंसर डी हो जाएगा, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। जो ड्यूक सीनियर थे, यानी कि ड्यूक सीनियर कौन थे, कि जो हमारी रोजालिंड थी ना, कौन, रोजालिंड। ठीक है, तो रोजालिंड के ये थे फादर। तो ड्यूक फ्रेडरिक जो इनके अंकल थे, उन्होंने इनको बैनिश कर दिया था इनके एम्पायर से, एस्टेट से। ये किंग हुआ करते थे, तो इनको निकाल दिया था, और रोजालिंड को भी बैनिश कर दिया था इन्होंने, क्योंकि उनको पता चला था कि जो ओरलैंडो है वो प्यार करने लगा है किससे, रोजालिंड से।
तो इसलिए रोजालिंड को भी बैनिश कर दिया। तो जब वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन गई तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था, गैनीमेड की तरह अपने आप को नाम जो लिया था वो गैनीमेड लिया था। और उनके फादर भी कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। लास्ट में बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से कॉमेडी रहा है, तो बाद में सभी मिल जाते, बहुत अच्छा प्ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, विद हुम डज सीलिया फॉल इन लव, ओरलैंडो, ओलिवर, सिल्वियस या चार्ल्स? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, ओलिवर, ठीक है। ओलिवर जो था वो भाई था किसका, ओरलैंडो का, मैंने बताया था। और इनके फादर का नाम क्या था, रोलैंड डी वॉइस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि लास्ट में ये लोग जब सिल्विया भी साथ में, सिलिया चली जाती है उसके रोजालैंड के, कहाँ पर, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब सुधर जाता है ओलिवर। तो फिर क्या है कि जो सीलिया है अपनी, जो कि डॉटर है किसकी, ड्यूक फेडरिक की, तो ये किसके प्यार में पड़ जाती है, ओलिवर के, क्योंकि ओरलैंडो जो था इसका बड़ा भाई, तो वो ऑलरेडी किससे प्यार करता था, अपनी रोजालिंड से। सो जो कि हीरोइन है इस प्ले की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 70 70 क्वेश्चन है, ड्यूक फ्रेडरिक गिव्स the throne back to Duke Senior because he dies? No. He is wounded? No. He finds religion, he falls in love. देखिए लव में तो किसी के नहीं पड़ा हो, तो इट इज आंसर विल बी राइट हियर सी, ही फाइंड्स रिलीजन। जब वो जा रहा था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की तरफ अपनी बेटी को ढूंढने, तो और अपने भाई से मतलब भाई को परेशान करने के लिए, तो उस रास्ते में उसको एक सेंट मिलते हैं जो उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं टोटली। तो ये अपना रिलीजन मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है और अच्छे से फिर बदला मतलब लेना छोड़ देता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है, अपने भाई को उसका एम्पायर जो था वो वापस कर देता है। नेक्स्ट है 71, व्हेन सीलिया डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज अ सेफर्डेस व्हाट नेम डज सी टेक? मैंने बताया भी, रोजालिंड के साथ कौन भी जाता है, सीलिया भी जाती है। तो देखिए फोबे, ऑड्रे, एलियना या रोजालिंड, रोजालिंड तो खुद ही थी, सो आंसर विल बी राइट हियर सी, इट इज एलियाना, क्योंकि उसने क्या बनाया था, अपने आप को सेफर्डेस बनाया था। और रोजालिंड कौन बनी थी, शेफर्ड बनी थी। तो ये तो बनी थी गैनीमेड, और ये बन गई थी आपकी एलियाना, कौन, सीलिया। सो आंसर विल बी राइट हियर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 72, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लोन of the clone who accompanies Celia and Rosalind in exile? मतलब कि ये पूछा है कि जो नेम क्या था क्लोन का जो इनके साथ गया था सीलिया और रोजालिंड के, कहाँ पे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। सो चार्ल्स फेस्टे, डॉगबेरी या टच स्टोन? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, टच स्टोन। इनके साथ कौन गया था, टच स्टोन गया था फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 73, which elderly former servant offers his life savings to aid in Orlando's escape? ठीक है, ओरलैंडो की लाइफ कौन सेव करता है, क्योंकि उसका भाई जो था ओलिवर वो उसको मारना चाहता था, तो इसलिए उनका कौन सर्वेंट था जो उनको सेव करता है लाइफ, ठीक है। तो चार्ल्स, एडम, ओलिवर या जैक्स? सो देखिए चार्ल्स तो था ही नहीं, और एडम भी नहीं करेगा, वो सॉरी जैक्स। तो इनके साथ कौन जाता है, 73 में गए थे एडम। और एडम को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो एडम जो है इनसे बिछड़ गए थे खाने के चक्कर में, क्योंकि उनको फूड की तलाश में ये जब वहाँ गए तो एक दूसरे से ये लोग अलग हो गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, विच कैरेक्टर falls in love with Ganymede? Phoebe, Celia, Oliver या Audrey? So answer will be right here. It is A, Phoebe. ठीक है, फेबे नाम की एक लड़की थी, क्योंकि सीलिया गैनीमेड जो रोजालैंड थी उसने अपने आप को क्या बनाया था, एक सेफर्ड की तरह ड्रेसअप किया हुआ था, तो उसको वो मेल समझ रही थी, और फेबे जो थी वो उसके प्यार में पड़ जाती है, तो फॉल्स इन लव विद। और अपना जो ओरलैंडो था वो तो प्यार करता ही था, पर उसे पता नहीं था कि ये मेरी रोजालैंड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 75, व्हाट टाइप ऑफ disposition does Jax possess? Cheerful, aggressive, envious या melancholy? So answer will be right here D, इट इज़ मेलंकली। जैक्स जो था वो एक तरीके से मतलब यूँ मान लो आप कॉमेडियन टाइप से, जैसे कि हमारी फिल्मों में जॉनी लीवर, राजपाल यादव टाइप जो कॉमेडी करते हैं, उस तरीके से इसका रोल रहता था, किसका, एडम सॉरी उसका जैक्स का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज
मेलंकली था इसका, ठीक है, मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, अ नेम स्पेशली अ completely fake one under which an author publishes their work instead of using their real name. So nom de plume, friend name, soul name या pencil name. So answer will be right here. It is A, नोम दे प्लम। नोम दे प्लम एक फॉरेन लैंग्वेज टाइप से कह सकते हैं आप। तो उसमें जो मतलब जो पोइट होता है या जो राइटर होता है वो अपना नाम डिस्गाइज कर लेता है। जैसे कि हमारे जो चार्ल्स लैम्ब थे तो वो लिखते थे इलिया के नाम से, और जो गर्ल्स वर्दी थे वो जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखते। तो ये लोग अपना ओरिजिनल नेम ना लिख के क्या लिखते थे, फेक नेम के नाम से पब्लिश कराते थे, तो उसे नोम दे प्लम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, अ फीलिंग, a feeling of pleasure mixed with sadness when you think of happy times in the past. So longing, merrymaking, past love, या nostalgia. So answer will be right here, D, nostalgia. It is nostalgia. A feeling of pleasure मतलब किसकी आनंद की अनुभूति होना, मिक्स्ड विद सैडनेस, लेकिन एक डर सा भी होना या मान लो दुख भी होना साथ में। व्हेन यू थिंक हैप्पी टाइम्स इन पास्ट, ऐसा होता है जब हम कोई अच्छी चीज, पास्ट की कोई अच्छी चीज सोच रहे होते हैं तो उसमें जो बुरा हुआ होगा वो भी आपके सामने आ जाता है, तो उससे हम क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो दैट इज नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 78, the branch of philosophy that studies concepts such as existence, being, becoming and reality. Okay, so ontology, odontology, penology या seismology. So answer will be right here, A, it is ontology, ठीक है। a branch of किसकी, philosophy की, studies concepts such as existence, being, becoming and reality. Okay, तो वो क्या क्या कहलाती है, ओंटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है 79, a stage drama set to music in its entirety made up of vocal pieces with instrumental accompaniment and usually with orchestral overtures and interludes. So it is dance, comedy, opera या mask. So answer will be right here, it is opera. Okay, क्या होता है ये, ओपेरा होता है, सी इज राइट हियर। स्टेज्ड ड्रामा होता है सेट ऑफ म्यूजिक इन एंटायरली मेड अप ऑफ वोकल पीसेस विद इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनीज ऑफ यूजिंग विद ऑर्केस्ट्रल, ऑब्स्ट्रक्टल एंड इंटरल्यूड। सो इट इज कॉल्ड ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 80, अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच or written verse delivered in high praise of a person or thing. So panegyrics या psychophany, necromancy या dermatology. So answer will be right here, it is A, panegyrics, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, panegyrics बोलते हैं। अ फॉर्मल पब्लिक स्पीच, एक फॉर्मल पब्लिक स्पीच होती है, और रिटन भी हो सकता है, रिटन वर्स हो सकता है कोई। डिलीवर्ड इन हाई प्रेस, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाती है किसी की, ऑफ अ पर्सन ऑफ थिंग, मतलब किसी वस्तु की या व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने को हम क्या कहते हैं, पैनग्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, a piece of writing, speech or music that copies the style of somebody, something in a funny way, ठीक है। a piece of writing, राइटिंग भी हो सकती है, स्पीच भी हो सकती है, और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल, किसी की स्टाइल को कॉपी कर सकता है somebody, यानी कि समथिंग इन अ फनी वे। तो दैट इज मेलोडी, सटायर, कॉमेडी या पैरोडी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज पैरोडी, डी, डी इज राइट। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, पैरोडी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 82, it is the use of a longer phrasing in place of a possible shorter form of expression, a roundabout on or indirect manner of writing or speaking. So periphrases, paraphrases, circumphrases या circumduction. So answer will be right here, it is A, periphrases, ठीक है, ए राइट हो जाएगा। यूज ऑफ अ लॉन्गर फ्रेजिंग इन अ प्लेस ऑफ अ पॉसिबल शॉर्टर, मतलब जब हम कोई बात छोटे में कह सकते हैं लेकिन फिर भी हम जानबूझ को बहुत बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। जैसे लोग होते हैं ना, जैसे 2 मिनट की कोई चीज़ देखे उसको 10 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट इज पेरीफ्रेसिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 83, द concluding part of speech typically intended to inspire, number
83. The concluding part of a speech typically intended to inspire enthusiasm in the audience. So peroration, panegyrics, motivational speech, eulogy are none of these. So answer will be right here. 83. It is A, peroration. Okay, the concluding part of speech typically intended to inspire enthusiasm in the audience. Okay, the answer will be right here, A. Next question guys, 84. the capital the capital vices or cardinal sins within Christian teachings: pride, greed, wrath, envy, lust, gluttony, and sloth are called seven heavenly virtues? No. Seven deadly sins, seven awful sins, seven deadly weapons. So आप भी जानते होंगे, देखिए प्राइड मीन्स घमंड होता है, ग्रीड मीन्स लालच होता है, एनवी मतलब ये क्या है, सभी बेकार चीज़ें हैं, तो ये वर्चूज तो हो ही नहीं सकते, वेपन्स है नहीं, तो इसका मतलब ये सिंस हैं। अब सिंस के ऑप्शन बचे अपने पास दो, बी एंड सी। तो सेवन डेडली सिंस हैं या सेवन ऑफुल सिंस हैं? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज गाइस 84 का हो जाएगा आपका बी, क्योंकि सेवन डेडली सिंस हैं। ओके, दीज आर सेवन डेडली सिंस, नॉट ऑफुल सिंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 85. It is the combination of four classical cardinal virtues of prudence, justice, temperance, courage, of fortitude with the three theologies, virtues of faith, hope, and charity is known as seven heavenly virtues, seven deadly sins, seven awful virtues, seven deadly weapons. So आपका आंसर देखिए ना, तो ये है क्योंकि वेपन्स है नहीं, सेवन ओफुल जब वो नहीं थी तो ये भी नहीं है, सेवन डेडली सिंस, सिंस तो है ही नहीं, तो आंसर विल बी राइट हियर, ए, इट इज सेवन हेवनली वर्चूज। ओके, आंसर को आप इस तरीके से टैकल करना सीखते हैं, जब आपको पता चलेगा कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये ईजी रहता है आपके लिए, बट इसके लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, अगर पढ़ा नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 86. गोल्सवर्दी वॉर्न एक्ट, ठीक है, आपके जो गोल्सवर्दी थे वो कहाँ पर वॉर्न हुए थे? किंगस्टन लंदन इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, डबलिन आयरलैंड। सो आंसर विल बी राइट हियर, ए, किंगस्टन लंदन इंग्लैंड। ओके, हमारी जो गोल्सवर्दी थे वो कहाँ, किंगस्टन लंदन में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87. द टाउन किंगस्टन इज सिचुएटेड ऑन द रिवर थेम्स, द रिवर पैक, द रिवर नेकिंगर, the river Afra. So answer will be right here, it is A, the river Thames. Okay, Thames river थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन गोल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लॉयर। सभी जानते हैं कि लॉयर के सन थे कौन, हमारे गोल्सवर्दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, next question guys, Goldsworthy began his literary career as a journalist, a dramatist, a novelist, a poet. So answer will be right here, it is C, a novelist. इन्होंने एज अ नोबलिस्ट अपना करियर बिगिन किया था, किसने, गोल्सवर्दी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90. गोल्सवर्दी बिलोंग्स टू 16th century, 17th century, 20th century या 19th century? सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, क्योंकि हमारे गोल्सवर्दी हैं जो सबसे बाद के पोएट माने जाते हैं, तो आपको पता ही होगा ये 20th की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गोल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड ट्रेजेडी कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजेडीज, सोशल ट्रेजेडीज या क्लासिकल ट्रेजेडीज? सो आंसर विल बी राइट हियर, सी, इट इज़ सोशल ट्रेजिडीज। इनकी जो कॉमेडी मतलब समाज में जो बुराइयां या कुरीतियां थी उनको लेकर ये ट्रेजिडीज लिखते थे, तो बहुत अच्छे मतलब पोइट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92. सेवरल ऑफ गोल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर अ स्यूडोनिम ऑफ। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, अगर याद रखा होगा आप लोगों ने, मैंने कहा था नोम दे प्लम वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे गोल्सवर्दी किस नाम से लिखते थे। जॉनसन नहीं लिखते थे, इजैक भी नहीं, इलिया तो चार्ल्स लैम लिखते थे, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आंसर विल बी राइट हियर, सी, इट इज जॉन सेंट जॉन। जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखते थे हमारे कौन, गोल्सवर्दी। ठीक है, आंसर विल बी राइट हियर, सी। So next question guys, 93. The first successful novel of Goldsworthy was, TCT 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, The Man of Property, Fraternity, Silver Box या Strife? So आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये इनका नोवेल था, ये बाकी प्ले हैं, ये कोई नोवेल नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन्होंने बहुत कम नोवेल्स लिखे थे एक्चुअली, तो इसलिए इनका ये नोवेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, विच नोवेल ऑफ गर्ल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। इनका जो नोवेल था कौन सा था जो कि क्या बना था, इनका मास्टरपीस कहलाया। द पिजन, फ्लोरिंग वाइल्डरनेस, आइसलैंड फेयर सीज, इंडियन समर ऑफ अ फोर्सिट। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, इट इज इंडियन समर ऑफ अ फोर्सिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वर्ड्सवर्थ्स prelude is a autobiographical poem, philosophical poem, ballad, elegy. So answer will be right here, it is a autobiographical poem। इसे इन्होंने 14 बुक्स में लिखा था और ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रही है। ये इन्होंने 1805 में कंप्लीट कर ली थी, जबकि पब्लिश कब हुई थी जाके 1850 में, आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन शेक्सपियर, मिल्टन, वेन जॉनसन या क्रोमवेल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी। सो ये इसमें मतलब बहुत प्रेस करते हैं मिल्टन को, और बहुत इंपॉर्टेंट ओड रही है और इससे लाइंस भी पूछी जाती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। ठीक है, तो देखिएगा, मैं अभी आपको बताती हूँ, यही लाइन मैं आपको बताने जा रही थी जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में है। हु डज वर्ड्सवर्थ रेफर टू इन दीज लाइन्स, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, ऑब्वियसली मिल्टन। ठीक है, मिल्टन को प्रेस करते हैं, ये इस सोनेट में बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं जैसा कि मैंने बताया, और बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट रही है इनकी, तो इससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स इन द चैप्टर ऑन अब्राहम काउले इन हिज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट 1779 से 81, सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन, काउले या टी.एस. इलियट। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, इट इज सैमुअल जॉनसन। ठीक है, क्या मेटाफिजिकल पोइट जो था वो टर्म था उसे ये कॉइन करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु गेव द इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री। इम्पर्सनल थ्योरी कौन देता है पोइट्री की। सो सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन, काउले या टी.एस. इलियट। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने इम्पर्सनल थ्योरी दी थी किसकी, पोइट्री के। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 नाउ। सो हु स्पोक while defining the term tradition, a fusion of a past and present, and at the same time a sense of present temporality. A poet must embody the whole of the literature of Europe, from Homer, while simultaneously expressing their contemporary environment. So Samuel Johnson, Dryden, Cowley, T.S. Eliot. सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट भी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट रहे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने कही हैं। सो याद रखिएगा आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 101 को देखेंगे। इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रू इंक्वायरी थ्रू इज एडजेक्टिव 4 में पूछा गया है, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब या एडवर्ब। इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रू इंक्वायरी, वह क्या मांगना चाहता है, इंक्वायरी के थ्रू किस चीज़ की इंक्वायरी करता है, तो थ्रू क्या है, इसमें थ्रू को पूछा गया है। सो थ्रू वर्ड क्या है आपका 101 ए, इट इज एडजेक्टिव। क्यों, ही डिमांडेड आ क्या है, हमारा एक आर्टिकल है ना, आर्टिकल को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो दैट इज एडजेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 102, इट इज इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल्स, डिटेल इज, ये भी 4 में पूछा गया, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब या एडवर्ब। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, इट इज आल्सो अ एडजेक्टिव। ओके, हियर इन डिटेल्स, ठीक है, ये प्रपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, इट इज आल्सो अ एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, एज शीप आर टू अ फ्लॉक सो आर कैटल टू अ, ठीक है, मतलब ए सीप आर टू अ फ्लॉक, जैसे कि सीप जो होती हैं वो फ्लॉक में रहती हैं, शो आर कैटल टू अ, कैटल किस में रहती हैं, स्वार्म में, मल्टीट्यूड में, पैक में या हर्ड में। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, जो हमारी कैटल है वो किस में रहती हैं, हर्ड में रहती हैं, यानी कि झुंड में रहना पसंद करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 104,
डॉग्स वार्क लायंस रोअर व्हाट फ्रॉक्स, फ्रॉक्स क्या करते हैं, कू करते हैं, ब्लीड, क्रॉक या क्लक। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी। हमारे जो फ्रॉग हैं वो क्रॉक करते हैं, क्रॉक। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टीसीटी 9 में भी पूछा गया है, दिख रहा होगा आपको, तो अक्सर आता रहता है एग्जाम्स में। So next question 105, which pronoun should be used in the following sentence? When you have seen the photos, please return dash to me. Those, them, the, same, these. So answer will be right here, it is B, them. Okay, जैसे कि when you have seen the photos, please return them. Okay, कृपया उनको मुझे लौटा दीजिएगा जब आप देख लें। ये क्या गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ पार्टिसिपल। ही इज अ, रिटायरिंग या रिटायर्ड या रिटायर या रिटायर रेंट। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। ठीक है, टीचर कैसा होता है, रिटायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। टीजीटी 4 में पूछा गया है, मूवमेंटिंग, मूव्ड या मूविंग या मूवेबल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज सी, द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पाइनिंग टॉप। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द गवर्नमेंट विच इज रन बाई द रिच क्लास। ठीक है, जो रिच क्लास के द्वारा गवर्नमेंट जो चलाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एनार्की या रिच रूल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज प्लूटोक्रेसी। उसे हम क्या कहते हैं, जो रिच लोग जिस गवर्नमेंट को चलाते हैं उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अ सिनेमा शो विच इज हेल्ड इन द आफ्टरनून। तो जो सिनेमा का जो शो चलता है दोपहर में उसे हम क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक, नार्कोटिक, पेनेसिया या मेटाइनी। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज 109 डी, मेटाइनी। ठीक है, मेटाइनी कहते हैं, मिड में चलता है ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1110, अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड का सिटीजन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉस्मोपोलाइट, थीस्ट, ऑप्टिमिस्ट या ओपेक। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, कॉस्मो कॉस्मो कॉस्मोपोलाइट। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड का सिटीजन है उसे हम कॉस्मोपोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये है आपका पैराग्राफ दिया है 111 से लेके 114 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोइंग। सो ये एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि यही आएगा, बट मैं आपको जितने इस बुक में डॉक्टर रंजीत सिंह में जो पैराग्राफ दिए हैं, ये टीसीटी 11 का आया हुआ है, तो इनमें पहले तो एक तरीका क्या होता है, पहले आप सारे आंसर्स रीड, क्वेश्चन रीड कर लीजिए और देन उनके ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में पूछना क्या चाहता है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि सारे पैराग्राफ में आपके लिए आगे चल के कोशिश करूँगी, कैसे भी आपको जैसे दे सकती हूँ तो वैसे देने की कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 से लेके 120 तक, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। सो फनी, इमिटेशन ऑफ अ पोएम, इसे क्या कहते हैं, पैरोडी, हास्यानुकृति या गिविंग। देखिए आंसर टिक हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, गो बैक एंड फोर्थ। इसे सफल नहीं कहते हैं, सफल का मतलब होता है मिश्रण, तो मिश्रण तो नहीं होता है, तो इसलिए ठीक है। गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल, इसे ओलिक्रेसी कहती हैं। अब फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, इसे पैरोडी कहते हैं। गिविंग अप थॉर्न बाय द किंग, एब्डिकेशन कहते हैं, इसे त्याग कहते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी ठीक आपका आंसर हो रहा है तो इसमें भी टाइम वेस्ट ना करेंगे। गवर्नमेंट बाई वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, इसे ऑटोक्रेटिक नहीं कहते, ऑटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट बाई द नोबल्स, ये टीसीटी 9 में पूछा गया, इसे अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाई द रिच, प्लूटोक्रेसी, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था। गवर्नमेंट बाई वुमन, गायनेकोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्रेसी का मतलब होता है सत्ता चलाना। ठीक है, तो अब प्लूटो मीन्स रिच लोग, ठीक है, तो वो चला रहे हैं तो प्लूटो हो गई। ऑटो मीन्स खुद चला रहे हो तो ऑटोक्रेसी होगा, ना कि ऑटोक्रेटिक। गवर्नमेंट बाई वुमेन, गायनी, गायनी मीन्स होता है वुमन, तो इसलिए गायनोक्रेसी हो गया। अब देखिए एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई द नोबल्स, जो नोबल चला रहे हैं उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कैसे, तो ये ऑटोक्रेटिक नहीं, ऑटोक्रेसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 1117,
गवर्नमेंट बाई वर्स्ट सिटीजन्स, ठीक है, लेकिस्टोक्रेसी या गवर्नमेंट बाई मोबोक्रेसी या ओक्लोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई न्यू इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स न्यूक्रेसी कहते हैं, गवर्नमेंट बाई ऑल पेंटिसोक्रेसी कहते हैं। अब हमें क्या है, इनकरेक्ट देखना है, तो इनकरेक्ट है 17 का ए, इट इज गवर्नमेंट बाई वर्स्ट सिटीजन लेकिस्टोक्रेसी से नहीं कहते हैं, बाकी सभी आपके करेक्ट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 1118 गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल, ओलिगार्की, ग्रुप ऑफ थ्री नोबल्स ट्रिलॉजी, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स मॉन्स्टेलेशन या इनकेपेबल ऑफ बीइंग बाउंडेड इनवल्नरेबल, ठीक है। सो 118 का हो जाएगा सी, इट इज ग्रुप ऑफ स्टार्स मॉन्स्टेलेशन नहीं कहते इसको, ठीक है, बाकी सभी ठीक है। गवर्नमेंट बाई अ फ्यू पीपल, कुछ लोग मिलाते हैं तो उसे ओलिक्रेसी कहते हैं। अब इसे ग्रुप ऑफ थ्री नोबल्स ट्रियोलॉजी कहते हैं क्योंकि ट्री मीन्स 3 होता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग बाउंडेड इन वल्नरेबल कहते हैं इसको, तो ठीक है सभी सही है, वो हमारा इनकरेक्ट है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1119 इन चार्ज ऑफ म्यूजियम पिच इसे कहते हैं क्यूरेटर, इन डिफरेंस ऑफ प्लेजर और पेन, स्टोइसिज्म, इंस्ट्रूमेंट्स विच मेक्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लार्जर, माइक्रोस्कोप, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेसियल ग्रुप, जेनोसाइड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। मैक्रोनी से माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है, ये गलत है इसलिए से मैक्रोनी बोलते हैं, बाकी सभी सही हैं। इंचार्ज ऑफ म्यूजियम पिच सिक्योरेटर कहते हैं, इंडिफरेंस ऑफ प्लेजर और पेन स्टोइसिज्म कहते हैं, इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेसियल ग्रुप इसे जेनोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 120, ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन है। इंटरवल बिटवीन टू events interlude, just punishment for wrongdoing, nemesis, killing of another human beings, homicide, one who is narrow and prejudiced in religious views, bigot. So answer will be right here, it is C, killing of another human being, homicide नहीं कहते, ठीक है। बाकी सभी सही है। इंटरवल बिटवीन टू इन से इवेंट्स को कहते हैं इंटरल्यूड, जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, जब गलत काम किया है तो इसे नेमेसिस कहते हैं। वन हु इज नैरो एंड प्रीजुडिस्ड इन रिलीजियस व्यूज, इसे बाइगट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 21, ये क्या है हमारे डायरेक्शन, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन विद इनकरेक्ट मीनिंग, मतलब जो फॉरेन एक्सप्रेशन है और वो इनकरेक्ट मीनिंग के साथ दिए तो उसे हमें फाइंड करना है। सो क्वेश्चन है ली रोय मोर्ट वाइव ली रोय, द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग, लीट मोटिफ अ रिकरिंग थीम, लिंगुआ फ्रांसा स्पेशल लैंग्वेज, पीजीटी 10 में पूछा गया है। लिटेरा स्क्रिप्टा मैनिट, what is written is permanent, so answer will be right here, it is C, lingua franca special language नहीं होता, it is incorrect, okay, बाकी सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 122, literary writing, magnum opus, a great work of masterpieces, malafide with dead faith, mano a mano, directly or face to face, in a confrontation or conflict. So answer will be right here, it is A, लिटरेरी, इसे लिटरेरी राइटिंग नहीं कहते, बाकी सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 टू 125, डायरेक्शंस, थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा ज़्यादा दिखेगा नहीं। डायरेक्शंस 123 to 125, फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो करेक्ट देखना है हमें, ठीक है। वॉक बिफोर हैंड और एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, मैसेज या प्रियम्बल। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज डी, प्रियम्बल, ठीक है। क्या कहते हैं, वॉक बिफोर हैंड और अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है उसे प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना कहते हैं उसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, अ प्लेस
फॉर सन टू एंटर वेयर वन कैन सनबाथ। सनबाथ जहाँ हम ले सकते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं? सोलेरियम, एक्वेरियम, प्लानिटोरियम या मिल्कीवोरियम। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज ए, क्योंकि सन से सोलेरियम दिख रहा होगा आपको, तो सनबाथ लेने का जो प्लेस होते हैं उसे सोलेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 25, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हाँ, तो यहाँ देख लेते हैं, नीचे आंसर की बी आ रही है एक्चुअली। तो क्वेश्चन है 125, अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर, सोलेरियम हमने पढ़ लिया, सनबाथ लेने का प्लेस है एक्वेरियम, सेनेटोरियम, एक्वाफाइना। सो आंसर विल बी राइट हियर, इट इज बी, इट इज एक्वेरियम। जो आप फिशेज वगैरह रखती हैं या किसी को हम रखते हैं पानी के अंदर तो उसे एक्वेरियम बोलते हैं। अगर आप लोग आंसर की देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ये हमारे इस चैप्टर के पूरे 125 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो गाइज, तो दोस्तों 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं अपने, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, कमेंट जरूर करके बताया करें, शेयर किया करें। और हाँ, अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिसिंग हो जाएंगे और आप ही का लॉस होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।